तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेटा एंट्री की जॉब करता हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि डेटा एंट्री की जॉब कैसे करते हैं, कैसे आपको डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी और आपको डेटा एंट्री की जॉब में करना क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है कहीं पर भी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है कि आपको डेटा एंट्री की जॉब कहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस बात को भी बता दूंगा कि आपको डेटा एंट्री की जॉब कहाँ से मिलेगी और आपको 101% डेटा एंट्री की जॉब मिल जाएगी, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी आती है तीसरी बात कि आपको कैसे डेटा एंट्री करनी होगी, मतलब जब आप डेटा एंट्री की जॉब करने जाओगे तो आपको क्या करना होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जब आप जॉब करने के लिए जाओगे डेटा एंट्री की, तो सिंपली आपको वो शीट्स प्रोवाइड कराएंगे, मतलब वो आपको शीट्स देंगे हार्ड कॉपी में। आपको सिंपली जो उनका डेटा है, मतलब जो वो शीट्स देंगे, उन शीट्स के अंदर जो डेटा है, आपको सिंपली वो डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो वो बोलेंगे, आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस डेटा को लिखना होगा, कॉपी करना होगा। देखो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक्सेल है, मतलब मैं जो डेटा एंट्री करूंगा वो एक्सेल के अंदर करूंगा, समझ रहे हो भाई। मतलब वो आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, शीट्स दे देंगे एक प्रकार से, और आपको उन शीट्स की एंट्री करनी होगी यहाँ पर किसी भी सॉफ्ट कॉपी में, मतलब समझ रहे हो, मतलब हार्ड कॉपी से आपको सॉफ्ट कॉपी में उस डेटा को बदलना होगा। सिंपल है भाई, आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उनमें से देख देख कर कॉपी करना है एक प्रकार से। आ गया समझ? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जानते हैं सबसे पहले कि डेटा एंट्री आपको करनी कैसे है। और देखो भाई, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हुई हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हो डेटा एंट्री की जॉब करने के लिए, आपको आधार कार्ड, डेट, फ़ोन नंबर, पीएफ निकालना, या फिर मतलब बैलेंस निकालना, या फिर ये साइन लगाना, ये देखो ये सिंबल लगाना, आरएस लगाना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने इसी वीडियो में क्लियर किया है कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन वो थोड़ी लो लेवल की है, और ये वीडियो एडवांस लेवल की है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आने वाली है। भाई सही बता रहा हूँ, मजाक से हटके। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो देखो भाई, अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलते हैं, अभी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको डेटा एंट्री कैसे करनी है। तो भाई देखो, मान के चलो जो ये डेटा है हमारे पास, ये हार्ड कॉपी में है, समझ रहे हो, और हमको ये सिंपली सॉफ्ट कॉपी में करना है, मतलब हमको किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा है। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेटा है, आपको सिंपली इसकी एंट्री करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें से देख देख कर। तो देखो अभी हम करते क्या है, हम सिंपली आते हैं यहाँ पर सीट 2 पर आ जाते हैं, ठीक है, नई सीट लेते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक और नई वर्कबुक ले लेते हैं एक्सेल की, ठीक है। इसको मैं डोंट सेव करूँगा और मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पर अपना एक्सेल ओपन कर लूँगा, ठीक है। मैंने रन किया और इसको मैंने एक्सेल पर करके और यहाँ पर ओपन कर दिया एक्सेल को। तो देखो भाई, अभी मैंने यहाँ पर ले लिया ब्लैंक वर्कबुक, और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बात बताऊंगा कि आपको कैसे शेयर करनी है, कैसे सेव करनी है, और कैसे क्या सीन होगा। देखो अभी मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आप डेटा एंट्री करते हो, ठीक है, आप शीट्स की एंट्री करते हो, तो आपको पर सीट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, समझ रहे हो भाई। मतलब मान के चलो, आप एक फिक्स अमाउंट होता है कि एक सीट पर आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप एक दिन के अंदर कितनी भी सीट्स एंट्री कर सकते हो, सिंपल है। अभी देखो भाई, अभी जो वो डेटा था वो मान के चलो हार्ड कॉपी में है, और सिंपली हमको यहाँ पर वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है वो आती है सीरियल नंबर की, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस डेटा के अंदर सबसे जो पहला हेडिंग है, पहला कॉलम है, वो है आपका सीरियल नंबर। तो देखो भाई, सीरियल नंबर के लिए आप करोगे क्या, सिंपली आप सिंपली कीबोर्ड से लिखोगे एस, और यहाँ पर करोगे क्या, स्पेस करके यहाँ पर आप सिंपली नंबर लिख दोगे, ठीक है। और नंबर यहाँ पर मैंने कर दिया डॉट, ठीक है भाई, हो गया काम। अभी करना क्या है, आपको सिंपली टैब प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से।
तो सिंपली कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। इसमें जो आपको नेक्स्ट कॉलम मिलता है वो मिलता है नेम का। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स को लिख लेना है, समझ रहे हो भाई। आपको सबसे पहले हेडिंग्स को लिखना है जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर और ये हो गया हमारा नेम। उसके बाद में जो आपका कॉलम आता है, आपकी जो हेडिंग आती है वो आती है आईडी। तो सिंपली आपको आईडी यहाँ पर लिख देनी है कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद में अभी आपको टैब प्रेस करना है कीबोर्ड से। फिर आता है आधार कार्ड नंबर, ये हो गया हमारा आधार नंबर। अभी करते हैं हम टैब प्रेस कीबोर्ड से। आपको टैब प्रेस ही करना है कीबोर्ड से, आपको एरो कीज का यूज नहीं करना है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस चीज को थोड़ा समझो। इससे आप कर क्या पाओगे, इससे आप थोड़ा फास्ट तरीके से डेटा एंट्री कर पाओगे। नॉर्मली तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इससे आप थोड़ा फास्ट तरीके से इन सीट्स की एंट्री कर सकते हो जो सीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। समझ रहे हो भाई। अभी देखो आधार कार्ड हो गया। उसके बाद में आता है आपका फ़ोन नंबर। तो सिंपली यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखता हूँ। फिर मैं यहाँ पर करूँगा टैब प्रेस और सिंपली यहाँ पर एक कॉलम आता है डेट का। तो सिंपली मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर टैब प्रेस और यहाँ पर एक कॉलम है सैलरी का। तो सिंपली आपको सैलरी कर देना है यहाँ पर। फिर आपको सिंपली टैब प्रेस करना है। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है आपका पे। तो सिंपली मैं यहाँ पर पे लिख देता हूँ। उसके बाद में टैब प्रेस करूंगा। यहाँ पर जो कॉलम है वो आता है बैलेंस का। तो सिंपली आपको बैलेंस लिख देना है यहाँ पर। फिर मैं टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, यहाँ पर आ रहा है M/F, मतलब मेल और फीमेल। तो सिंपली आपको यहाँ पर MF लिख देना है, समझ रहे हो। अभी आप मान के चलो ये जो सीट है ना जिसकी हम एंट्री करने हैं वो हम हार्ड कॉपी से कर रहे हैं, समझ रहे हो। जो उन्होंने सीट प्रोवाइड की हुई है हमको, हम उसमें से डेटा को इंटर कर रहे हैं। और मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मज़ा आ जाएगा। तो देखो जो ये हेडिंग्स है ना वो तो आपको लिखनी ही लिखनी होंगे मेरे भाई, इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको सिंपली ये हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद में अभी हम टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर आता है यहाँ पर सिटी वाला कॉलम। तो मैं यहाँ पर सिटी लिख दूंगा, टैब प्रेस करूँगा। यहाँ पर जो कॉलम आता है वो आता है ए। अभी मैं टैब प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। तो मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ बी और टैब प्रेस करूंगा। यहाँ पर जो आपका है वो है A+B। तो A किया मैंने, प्लस में किया और यहाँ पर मैंने B कर दिया, ठीक है, सिंपल है। फिर मैंने टैब प्रेस किया। अभी आपका A×B मतलब A*B, जो स्टार वाला साइन होता है, सिंबल होता है, ये आपका मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, ये थोड़ा आप जान लो, ठीक है। तो मैं सिंपली शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करूंगा तो ये साइन लग जाएगा यहाँ पर। और मैं सिंपली यहाँ पर A+B कर देता हूँ, ठीक है, मतलब A×B। अभी मैं करता हूँ यहाँ पर टैब प्रेस। टैब प्रेस करने के बाद में यहाँ पर है B और ये है आपका डिवाइड का साइन। तो डिवाइड कर देता हूँ मैं स्लैश करके और इसको कर देता हूँ B/A। तो मैंने यहाँ पर B किया और स्लैश करके मैंने A कर दिया, ठीक है, सिंपल है। अभी करूँगा मैं यहाँ पर टैब प्रेस। अभी यहाँ पर एक और कॉलम लिया हुआ है मैंने जो कि आपका है 5% PF। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक चीज़ मिलती है वहाँ पर PF की, कि आपको PF कितना कटेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली वो चीज़ यहाँ पर है। आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा मैं। तो देखो भाई, सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं 5% PF कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 5 लिखा और यहाँ पर मैंने परसेंट करके और यहाँ पर मैंने लिख दिया PF, ठीक है, सिंपल है। अभी देखो भाई, अभी मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो देखो हमारा जो सिलेक्शन है वो पहले वाले सेल पर आ गया, पहले वाले कॉलम पर आ गया जहां से हमने एंट्री स्टार्ट की थी। मतलब अभी आपने इंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर, अभी आप कोई नई एंट्री यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला है क्या ऑप्शन, वो है आपका सीरियल नंबर 1। टैब प्रेस किया मैंने और टैब प्रेस करने के बाद में यहाँ पर मैं मान के चलो कोई भी ले लेता हूँ। तो मैंने नेम 1 ले लिया, ठीक है। तो अभी मैंने किया टैब प्रेस। इसके बाद है आईडी। तो आईडी मैं सिंपली यहाँ पर 101 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने किया टैब प्रेस। उसके बाद में आ रहा है आधार कार्ड नंबर। तो देखिए भाई, अभी जो आधार कार्ड नंबर है वो पूरा नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको करना क्या होगा, आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली ऊपर से देखो यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से क्लिक करके आपको ऐसा करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। और आपको सिंपली जब ये प्लस का सा आइकन बन जाए, जो एरो का सा निशान बन जाए, तो आपको डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये सभी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए हैं अपने हिसाब से। लेकिन आप इन्हें अपने तरीके से भी कर सकते हो। आपको कितनी इनकी चौड़ाई रखनी है, कितनी आपको इनकी विड्थ रखनी है, तो आप रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं इसको इतना कर दूंगा तो देखो सबकी इतनी हो गई, समझ रहे हो। तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। तो मैं इतना कर देता हूँ इसको। अभी ठीक है, अभी नहीं है ठीक, मैं इसको और कम करता हूँ। अभी ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। आप सिंपली मैनुअली इसे भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे हो गया अभी इतना काम हमारा।
अभी देखो यहाँ पर हमको बॉर्डर लगाना है, यहाँ पर हमको बैकग्राउंड कलर लगाना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो डेटा के अंदर। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली इनको करना है सिलेक्ट। इनको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या कलर लगाना है बैकग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। सिंपली आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देखो हो गया बोल्ड, और आप यहाँ से सिंपली इसको सेंटर कर सकते हो, ठीक है भाई, हो गया सेंटर। तो देखो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अभी यहाँ पर हमारा हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पर हो गया नेम और यहाँ पर हो गया आईडी। अब भी बात आती है आपकी आधार कार्ड नंबर पे। तो मैं आगे आता हूँ, टैप प्रेस करके आधार कार्ड नंबर पर आ गया। सिंपली आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना होता है, और जो आधार कार्ड नंबर होता है वो होता है 12 डिजिट का। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। तो देखो भाई मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर कर दिया, और मैं जैसे ही अभी टैब प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर एक एरर आ गया है कि भाई यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर पूरा नहीं आया। देखो यहाँ पर +11 आ रहा है, मतलब कुछ नंबर्स आगे आ रहे हैं और फिर +11 आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर भाई आपके सामने ऐसा आता है ना, तो इसका मतलब ये देखो +11 है, तो आप समझ जाओ कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पर वो 12 डिजिट का है। अगर +11 है तो 12 डिजिट का नंबर है, और अगर यहाँ पर +12 लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर 13 डिजिट का नंबर है। तो अब यहाँ पर +11 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। तो अब आपको इस एरर को कैसे दूर करना है, तो भाई देखो अगर मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली मेरे को एक स्टेप बैक आना है, ठीक है। अगर मेरे को एक स्टेप बैक आना है तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली शिफ्ट के साथ टैब दबाना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ टैब दबाना है तो आप एक स्टेप बैक आ जाओगे, और फिर आप जैसे टैब दबाओगे तो आप आगे चले जाओगे, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ मैंने टैब प्रेस किया। तो अभी हमको इस एरर को कैसे दूर करना है, देखो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, नंबर वाले ऑप्शन के अंदर, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो इसके ऊपर, और फिर आप सिंपली यहाँ से फॉर्मेट सेल्स के अंदर जा सकते हो, और फिर आपको नंबर करना है सेलेक्ट, आपको डेसिमल प्लेसेस को करना है 0, और फिर सिंपली आपको ओके कर देना है, ठीक है। फिर कुछ ऐसा एरर आ जाएगा हैज़। तो सिंपली आपको करना है क्या है, आपको सिंपली ऊपर जब ये आइकन्स बन जाए, मतलब सॉरी जब ये यहाँ पर एरो बन जाए, तो सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो गया एडजस्ट ऑटोमेटिक, ठीक है भाई, सिंपल है। तो भाई देखो अभी आपको टैब प्रेस करना है, तो अभी हम आ जाएंगे आगे है फ़ोन नंबर वाला कॉलम। अगर आपको फ़ोन नंबर लिखना है और आपको फ़ोन नंबर के आगे +91 लिखना है, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर आप मान के लो आप डेटा एंट्री की जॉब करने जाओगे और आपको उन्होंने शीट्स दे दी और उस शीट्स के अंदर +91 लिख के नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो आपको एक एरर आएगा, और आप उस एरर को कैसे दूर करोगे, आपको ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, यहाँ पर मेरे को फ़ोन नंबर लिखना है, तो सिंपली फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट्स का। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिख दिया 1, ठीक है भाई, हो गया नंबर हमारा। और अभी मैं जैसे टैब प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देखो कुछ ऐसा मैं आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको ये एरर दे रहा है, तो आपको सिंपली इस एरर को भी दूर करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली टैब के साथ, मतलब सॉरी शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करना है, तो आप एक स्टेप बैक आ जाओगे। तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है, और सिंपली आपको यहाँ पर नंबर लेना है फिर से, और आपको इसको 0 कर देना है डेसिमल्स को, और आपको सिंपली ओके कर देना है सबसे पहले तो, और फिर आपको यहाँ पर ऊपर डबल क्लिक कर देना है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखो अभी प्रॉब्लम है क्या, अभी हमको यहाँ पर +91 लेके आना है। तो देखो भाई अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर, अगर मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ, ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर 91 लिख देता हूँ और मैं एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, और मैंने कर दिया इंटर। तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो मैं इसको यस करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर देखो भाई प्लस चला गया है, आपको प्लस लिखना है तो, लेकिन प्लस तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल 91 आ गया है। तो ये जो एरर है आपको कैसे दूर करना है, देखो डबल क्लिक करना है आपको, सिंपल जो +91 लिखा था हमने हाँ इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 0 यहाँ पर 10 डिजिट्स का नंबर है। तो देखो भाई यहाँ पर आया, मैं राइट क्लिक किया मैंने, और मैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर गया। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाने के बाद में अभी आपको करना है क्या है, आपको सिंपली कस्टम वाले ऑप्शन के अंदर आना है। कस्टम वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद में आपको करना है क्या भाई, आपको सिंपली यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अभी आपको करना है क्या है, आपको सिंपली शिफ्ट के साथ एक बटन है, शिफ्ट से अगला बटन है, मतलब इंटर के साइड में एक बटन है,
मतलब डबल कोस बोलते हैं हम उसको। तो सिंपली आपको शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करना है तो कुछ ऐसा लग जाएगा, ठीक है, डबल कोस लग जाएगा। फिर आपको करना है क्या है, फिर आपको सिंपली +91 लिखना है यहाँ पर। तो मैंने प्लस किया और फिर मैंने सिंपली यहाँ पर 91 लिख दिया। फिर आपको एक करना है स्पेस, एक स्पेस दिया और फिर आपको इस डबल कोस को कर देना है बंद, ठीक है भाई, सिंपल है। और फिर आपको सिंपली करना है या आपको सिंपली ओके कर देना है, ये वो फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर देखो +91 लिख गया है और फिर उसके बाद में नंबर आ गया है, ठीक है भाई, सिंपल है। तो आप ऐसे नंबर लिख सकते हो, फ़ोन नंबर। अभी बात आती है आगे डेट वाली कि आपको डेट कैसे एंटर करनी है। तो इस डेटा के अंदर आप देखो यहाँ पर डेट है 2 जैन 2022। तो अगर मैं करूँगा क्या, सिंपली मैं यहाँ पर डेट करता हूँ और डेट के लिए हम स्लैश लगाते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, मैंने 02 किया और फिर मैंने यहाँ पर किया स्लैश और स्लैश करके यहाँ पर जो है आपका जैन है तो मतलब 01 है इसका मतलब। और मैंने फिर किया स्लैश और फिर 20 इसको हम करते हैं 2022, तो 2022 और मैंने सिंपली यहाँ पर टैब प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। तो देखो भाई अभी जो ये डेट का फॉर्मेट है हमको ये चेंज करना है। यहाँ पर 2, 1 और 22 आ गया है, ठीक है, लेकिन हमको ये अच्छे से चाहिए जैसा कि आपको दिया गया है, हमको सिंपली ऐसा ही करना है। तो देखो करेंगे क्या, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है और फिर आपको सिंपली करना है क्या है, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर डेट वाले ऑप्शन के अंदर आना है, वो तो रहेगा ही ऑलरेडी, अगर आप डेट लिख दोगे तो यहाँ पर। फिर आपको नीचे आना है, तो नीचे आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, मतलब तारीख, फिर महीना और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो आपका ईयर है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली ओके कर देना है। तो अभी आप देखो ये एरर आ गया है। इस एरर को दूर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है ऊपर, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 1 Feb 2022 हो गया है और हमको यहाँ पर 2 Jan 2022 करना है। तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हो फॉर्मूला बार के अंदर क्लिक करके भी। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको करता हूँ यहाँ पर 02 और 02 करने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 01, ठीक है भाई। मैं सिंपली 01 कर सकता हूँ या फिर मैं 1 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पर 2 Jan 2022 हो गया है, ठीक है। अब आते हैं सैलरी वाले कॉलम के अंदर। तो सैलरी वाले कॉलम के अंदर देखो एक चीज़ है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है RS के साथ। देखो अगर मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर RS कर दूंगा, ठीक है, कॉमा किया मतलब सॉरी मैं स्पेस दिया और फिर मैंने किया क्या, मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ 5 और 5 करने के बाद में मैं करूँगा यहाँ पर कॉमा और फिर मैं सिंपली यहाँ पर अगर 3 0 करता हूँ, ठीक है, और मैं टैब प्रेस करूँगा। तो देखो भाई ऐसे आप नॉर्मली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, देखो यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर जो 101 है ये नंबर है, ठीक है, और ये नंबर है, लेकिन देखो ये क्या है, ये आ रहा है हमारा राइट साइड में और ये आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड में। आप यहाँ पर देख सकते, देखो मैं इसके अगर विड्थ बढ़ाता हूँ और मैं इसकी भी विड्थ थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो अभी आप देखो ये आ रहा है हमारा राइट साइड में और ये आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड में। मतलब ये तो आपका नंबर है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये है ये यहाँ पर इसने नंबर नहीं वो किया है, काउंट किया है, ये इसको टेक्स्ट वैल्यू काउंट कर रहा है, समझ रहे हो। तो अगर आप इसमें आगे जाके देखो ये सैलरी है, ये तो नंबर में होती है सैलरी, और आगे जाके अगर आप इसको पे करोगे, बैलेंस निकालोगे, A+B जो भी कुछ करोगे तो आगे जाके इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर आप इसको में कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो उस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको एक नंबर बनाना है, तो नंबर के लिए करेंगे क्या, देखो भाई सिंपली मैं Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ एक और। तो सिंपली मेरे को डबल क्लिक करना है या फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी आपकी 5000। अभी देखो अभी आपको करना है क्या है, सिंपली आपको इसमें आना है। तो अभी मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक और मैं सिंपली फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाऊँगा और मैं सिंपली इसको पहले नंबर में मतलब कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर पर क्लिक किया मैंने और मैं सिंपली इसको 0 कर लूँगा डेसिमल्स को और मैं यूज़ 1000 सेपरेटर्स पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं सिंपली ओके कर दूँगा। तो देखो भाई अभी तो हमारे सेपरेटर आ गया, ठीक है, कॉमा आ गया इसके मतलब बीच में, समझ रहे हो। अभी मेरे को यहाँ पर RS भी लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, देखो भाई सिंपली राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है, फिर आपको सिंपली कस्टम के अंदर आना है और फिर अभी आपको यहाँ पर आना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे आगे आना है और फिर आपको सिंपली यहाँ पर करना है डबल को स्टार्ट, ठीक है। डबल को स्टार्ट करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर RS लिखना है, तो सिंपली मैंने RS लिख दिया। फिर आपको करना है क्या है, आपको सिंपली एक स्पेस देना है
और फिर आपको डबल को उसको कर देना है बंद, ठीक है भाई, और फिर सिंपली आपको ओके कर देना है। तो अभी देखो, अभी RS लग गया है, लेकिन ये राइट साइड में आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, राइट साइड में आ रहा है, मतलब ये नंबर है, इसको एक काउंट करेगा। अगर आप कोई फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला इस पर लग जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो देखो भाई, आगे मैं इसको Ctrl Z करूँगा तो एक स्टेप बैक आ जाऊँगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पे वाले ऑप्शन के अंदर। अभी पे वाले ऑप्शन के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ है रुपए वाला। तो इस सिंबल को कैसे लगाएंगे? सिंपली करना क्या होगा भाई, मज़ा आ जाएगा। देखो सिंपली मैं करता क्या हूँ, सिंपली पे हमको कितने करने हैं, हमको यहाँ पर 1000 पे करने हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं करता तो मैं से वो फटाक फटाक कर देता, है ना, है कि नहीं? तो देखो भाई, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपके सामने आ सकती हैं। ये नंबर लग, यहाँ पर ये सिंबल लगाना, ठीक है, RS लगाना, सेपरेटर लगाना, फ़ोन नंबर लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना। अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं और फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना इस चीज़ में, है कि नहीं? तो देखो भाई, आगे पे वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर आपको सिंबल लगाना है, ठीक है, तो सिंबल लगाना है और सेपरेटर लगाना है, जैसे यहाँ पर 5000 के बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, सिंपली मैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाऊँगा, नंबर के अंदर जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पर 0 करके यूज़ 1000 सेपरेटर्स पर क्लिक करूँगा और मैं ओके कर दूँगा। तो सेपरेटर तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सिंबल लगाना है रुपए वाला, तो राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाऊँगा और मैं सिंपली करेंसी पर जाऊँगा और मैं सिंपली करूँगा क्या, करेंसी के सिंबल देखो, यहाँ पर सिंबल है डॉलर लगा हुआ है, तो डॉलर हमको नहीं चाहिए, हमको रुपए चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और अभी आपको रुपए देख लेना है, ठीक है। तो नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर रुपए कहाँ पर है हमारा रुपए, देखो ये आ गया। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स मिल जाएंगे, हिंदी, गुजराती, बंगाली, इंग्लिश इंडिया, जो भी है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये लग गया हमारा सिंबल रुपए वाला। अभी आपका बैलेंस, ये जो बैलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है यार। देखो इसकी सैलरी थी इतनी और यहाँ पर आपको पे कर दिए इतने, मतलब आपने पे कर दिए इतने, और इसका जो बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, समझ रहे हो? इसकी सैलरी 5000 थी, पे हमने इसे 1000 कर दिए, तो अभी बैलेंस निकालना है। तो अभी आप मैनुअली एंटर थोड़ी करोगे भाई, है ना। अब बैलेंस नहीं, कब तक निकालोगे ऐसा? अगर आपके पास ज़्यादा डेटा रहेगा तो बैलेंस कहाँ तक निकालोगे, है कि नहीं? तो देखो भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है, बस माइनस का फॉर्मूला है, वो तो मतलब सब्ट्रैक्ट का। तो बैलेंस पर आते हैं। बैलेंस पे हमको करना है क्या है, हमको टोटल सैलरी में से इसको माइनस कर देना, तो यहाँ पर निकाल देना, जो ऑटोमेटिक आता रहे। अगर मैं सैलरी लिखूँ और पे लिखूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो देखो भाई, यहाँ पर हमको लगाना है फॉर्मूला जो ऑटोमेटिक आता रहे। अगर मैं सैलरी लिखूँ और पे वाला लिख दूँ जो हमारा डेटा है, तो बैलेंस अपने आप निकल के आ जाए। तो करना क्या होगा, सिंपली आपको इक्वल करना है। अगर हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सबसे पहले इक्वल लिखते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझ लो ध्यान से, ठीक है भाई। इक्वल लगाया, हमको सिंपली इसमें से, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, माइनस कर देना है। तो सिंपली आपको माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, सिंबल, और फिर इसको माइनस कर देना है और फिर सिंपली आपको इंटर कर देना है। तो देखो ये निकल के आ गया, समझ रहे हो भाई, ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आ गया भाई। तो ये चीज़ है भाई, 4000 इसका बैलेंस बच गया। अभी आते हैं आगे। आगे है आपका मेल फीमेल, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है भाई। आप मान चलो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, ठीक है, और आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मतलब वहाँ पर लिखा पड़ा है कि मेल फीमेल, मतलब जो आपको वो मिली है ना, सीट मिली है, उसमें आपको मेल फीमेल लिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई आप मैनुअली थोड़ी लिखोगे यार। आपने लिखा कीबोर्ड से मेल, फिर यहाँ पर लिखा फीमेल, फिर यहाँ पर लिखा फीमेल, फिर आपने लिखा मेल, ऐसे थोड़ी भाई, काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली मेरे भाई करना है सेलेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर कर लो, एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, रेंज सेलेक्ट कर लो या फिर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं सिंपली इस रेंज को कर लेता हूँ सिलेक्ट। मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट। फिर आपको करना है क्या है, आपको डेटा टैब के अंदर जाना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लिस्ट ले लेनी है, ठीक है। फिर सोर्स के अंदर क्लिक करना है इस बॉक्स के अंदर, और फिर आपको लिस्ट किस चीज़ की बनानी है, आप यहाँ से लिस्ट बना दीजिए। मान के चलो मेरे को मेल फीमेल सेलेक्ट करना है इस रेंज के अंदर जो मैंने सेलेक्ट की है। तो सिंपली मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर मेल लिख दूंगा और फिर कॉमा करके मैं यहाँ पर कर दूंगा फीमेल, ठीक है। तो मैंने फीमेल कर दिया। अभी मैं सिंपली ओके कर देता हूँ, ठीक है भाई, हो गया काम। अभी देखो,
अगर मैं इन सेल्स के अंदर जो मैंने सिलेक्शन किया था, अगर मैं इन सेल्स के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक बटन आ रहा है। आप यहाँ पर देखो, ये बटन आ रहा है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मेल फीमेल। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। आप यहाँ से फटाक से कोई भी काम कर सकते हो, मतलब मेल फीमेल जेंडर यहाँ से फिल कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर। आप यहाँ से लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, आप यहाँ से फटाक से कर सकते हो, है ना। लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में आगे है आपका सिटी। तो भाई सिटी तो आपको मैनुअली ही इंटर करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई चारा नहीं है ना। तो सिटी जो इसमें है वो सिंपली यहाँ पर पलवल है, तो मैं PAL और WAL कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने टैब प्रेस किया। अब भी है आपका एक कॉलम है A जिसका नाम है, तो सिंपली आपको ये तो मैनुअली इंटर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टैब प्रेस करेंगे, आपका है हो गया यहाँ पर B। तो B जो आपको डेटा मिला है वो आपको सिंपली मैनुअली इंटर करना पड़ेगा, है ना, वही चीज़ है। टैब प्रेस किया। अब ये आता है A+B, मतलब A और B का प्लस करना है, जोड़ करना है। तो अब भी आप जोड़ थोड़ी करोगे, है ना भाई, मतलब जोड़ थोड़ी करोगे भाई, या फिर आप उसमें से देख के थोड़ी लिखोगे यहाँ पर जोड़। अगर A+B का जोड़ निकालना है तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दोगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पर किया इक्वल करने का, इक्वल नहीं करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर गया मैं होम वाले टैब के अंदर, और मैं सिंपली यहाँ पर ऑटो सम वाले ऑप्शन पर गया, और मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर किया क्या, सम कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा रेंज को, A और B को, और सिंपली आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। तो A+B हो गया यहाँ पर 30, सिंपल है। आप जैसे नीचे लिखोगे तो ऑटोमेटिक आता रहेगा, कैसे आएगा देखना भी आगे। तो अभी आ गया A और यहाँ पर मल्टीप्लाई B, मतलब A+B करना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला है क्या, देखो इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में मैंने यहाँ पर किया A को सिलेक्ट, उसके बाद में आपको वही साइन लगाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो सिंपली आपको शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करना है, तो ये साइन लग जाएगा। और फिर सिंपली मैं B को कर लूँगा सिलेक्ट, और मैं इंटर कर दूंगा, तो A+B हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका B/A, मतलब आपको भाग करना है, ठीक है, डिवाइड करना है B को A से। तो करेंगे कैसे भाई, सिंपल है, वही है, आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में आपको B को करना है सिलेक्ट, फिर आपको यहाँ पर स्लैश लगा देना है। स्लैश लगाने के बाद में आपको A को सिलेक्ट करके और इंटर प्रेस कर देना, तो यहाँ पर A भाग हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब B भाग हो जाएगा A से, ठीक है भाई, डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो, अभी जो मेन चीज़ आती है वो आती है PF निकालना, कि आप PF कैसे निकालोगे। अगर आपकी जो सैलरी है, ये हमारी सैलरी है, और हमको यहाँ पर PF निकालना है 5%, है ना, कैसे निकालोगे। तो देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ करनी है हमको, आप सिंपली देखकर टाइप कर सकते हो। आप सिंपली वहाँ पर जो आपको सीट मिली है, आप सिंपली वहाँ से देखकर टाइप कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक और कॉलम ऐड करना है, देखो ये चीज़ होती है, मेरे साथ कई बार हुई है, बोलते हैं कि आपको इसमें एक और कॉलम ऐड कर देना है PF का या फिर किसी और चीज़ का, है ना। तो आपको जो डेटा मिला है उसमें ये वाला कॉलम नहीं है मान के चलो, और आपको बोला जाए कि सैलरी में से PF निकाल दो 5% और कॉलम ऐड करके वो सीट हमको दे दो बनाकर। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर आपको PF निकालना है 5%, तो करेंगे क्या, सिंपली आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में आपको सिंपली सैलरी को करना है सिलेक्ट, जो आपकी सैलरी है ना उसको कर लो सिलेक्ट, ये हो गया, ठीक है। फिर आपको करना है क्या है, फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था। तो सिंपली शिफ्ट के साथ मैं 8 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। फिर आपको कितनी PF निकालनी है, कितनी % निकालनी है, तो वो आप यहाँ पर लिख दो। मेरे को 5% निकालनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 5 लिखूँगा, और मैं सिंपली यहाँ पर शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस कर दूंगा, तो % का साइन लग जाएगा, ठीक है। बस हो गया आपका काम, आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। तो देखो यहाँ पर PF निकल के आ गया, ठीक है, 5% सैलरी का, जितनी आपकी सैलरी है उसमें से 5% आपका PF निकल के आ गया, समझ रहे हो। और भाई देखो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो ना, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है अटेंडेंस शीट की, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट चीज़ें हैं। और मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है, जैसे मैंने आपको होम टैब को कंप्लीट बताया है। यहाँ पर होम टैब जितना भी है ना, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, सभी चीज़ों को क्लियर बताया एकदम मस्त तरीके से। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छे से बताई है। ये भाई मस्त मस्त यहाँ पर ऑप्शन है, आप जाकर देखते हो अगर आपने नहीं देखी है तो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखना। अभी देखो भाई, यहाँ पर हो गया हमारा काम कंप्लीट, ठीक है, PF निकल गया यहाँ पर। अब भी आते हैं आगे, आगे आ गया मैं,
और यहाँ पर सीरियल नंबर 2 लिखना है। अब यार देखो, अब मैं सीरियल नंबर कहाँ तक लिखूँ ऐसे, 2 3 4 5 मान चलो ये 50 तक है। अभी मैं कहाँ तक लिखूँ भाई, ऐसे है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको, आप फटाक से जितनी मर्जी आप उतने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख सकते हो 1 सेकंड के अंदर। ये नहीं कि आप बार बार सीरियल नंबर लिखो 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो भाई, आपको सिंपली 1 लिख दिया, तो आपको इसको करना है सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली फिल वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, और फिर आपको सिंपली सीरीज वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, रो या फिर कॉलम। रो होती है आपकी ऐसे, जैसे हमने यहाँ पर डेटा एंट्री की हुई है, ये कर रखी, ठीक है, ये होगी आपकी रो। और कॉलम होती है ऐसे, देखो ये कॉलम में हमने एंट्री की हुई है, ठीक है भाई, सिंपल है। तो हमको कॉलम में चाहिए, मतलब हमको ऐसे चाहिए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ होती है कॉलम, होता है कॉलम, और आगे की तरफ होती है आपकी रो, ठीक है। तो कॉलम वाइज चाहिए हमको, नीचे चाहिए, तो मैंने कॉलम को कर लिया सिलेक्ट। फिर आपको वो आप बोल रहा है स्टेप वैल्यू कि आपको कितना जोड़ना है, मतलब जो आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है उसमें कितना जोड़ना है आपको। तो हमको 1 जोड़ना है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर स्टॉप वैल्यू कि आपको स्टॉप कहाँ पर कराना है, तो मेरे को मान के चलो 50 कराना है, ठीक है। 50 जब नंबर हो जाए तो स्टॉप कर दो। तो मैंने सिंपली यहाँ पर कर दिया 50, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा आ गया नीचे तक 50 तक, देख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप सीरियल नंबर फिल कर सकते हो। उसके बाद में जो नेम है वो तो आपको भाई मैनुअली ही टाइप करने पड़ेंगे, उसमें तो कोई चारा है नहीं। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके और इसमें थोड़ा एडिटिंग कर देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ 2, ठीक है भाई। अभी ठीक है, मैंने टैब प्रेस किया। अभी जो आपकी आईडी है, अभी मान के चलो जो आपकी आईडी चल रही है, जो आपको सीट मिली है, उस सीट के अंदर आपकी जो आईडी है वो 101 से चालू है या फिर 100 से चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो सीरियल वाइज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 या फिर 101 102 जो भी है, ठीक है। अगर आपको करना है क्या है, आपको नीचे तक ऐसी चाहिए सेम, आपको लिखना नहीं है ये चीज़ भी, आपको यहाँ पर आईडी लिखनी नहीं है। अगर वो सीरियल वाइज है तो आप सिंपली मैनुअली कर सकते हो काम। देखो भाई यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है, और मैं गया फिल वाले ऑप्शन के अंदर। फिल वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पर सीरीज़ वाले ऑप्शन के अंदर, कॉलम्स में गया क्योंकि मेरे को ऐसे चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। तो सिंपली मैं करता क्या हूँ, मेरे को इसमें 1 जोड़ना है कि नहीं, इसमें मेरे को 1 जोड़ना है। और स्टॉप वैल्यू करना क्या है, तो यहाँ पर मैं सिंपली 1 लिखूंगा और यहाँ पर 50 करके और मैं सिंपली इसको ओके कर दूंगा। तो देखो अभी आ गया ना सही, 101 102 103, ये हो गया हमारा 150 तक, ठीक है भाई नीचे। तो देखो भाई हो गया कंप्लीट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी आते हैं आगे, और भाई देखो बैलेंस, मतलब जो ये है आपका बैलेंस है वो भी हो गया ऑटोमेटिक। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आते हैं आधार कार्ड वाले नंबर पे। तो भाई आधार कार्ड आपको यहाँ पर लिखना है। तो आधार कार्ड मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखो आधार कार्ड तो आपको भाई मैनुअली ही लिखना पड़ेगा, उसमें तो कोई शॉर्टकट है नहीं, है ना। तो मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, इसमें मैं 2 करके और टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है भाई। आपको देखो आधार कार्ड तो भाई मैनुअली लिखना पड़ेगा। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सिंपली मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर मान के चलो कोई भी नंबर लिख दिया, है ना। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। और मैं यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है भाई, हो गया पेस्ट। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 11, ठीक है, हो गया भाई। लेकिन अभी देखो भाई यहाँ पर वो प्रॉब्लम सेम हो गई। अभी देखो यहाँ पर नंबर आ रहा है +91 नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वो चीज़ यहाँ पर भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको करना सेलेक्ट, फिर आप सिंपली फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और फिर आप सिंपली ऐसे करके नीचे तक कर देना, नीचे तक, ठीक है। सब पे हो गया, ये फॉर्मेट सब पे लग गया, देखो ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप अभी कोई नंबर लिखोगे, मान चलो मैं इसको पकड़ के नीचे करूंगा तो देखो सब पर +91 ऑटोमेटिक आएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर और लिखता हूँ, मान चलो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, देखो मैंने इसको किया कंट्रोल C से कॉपी, ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिक +91 आ गया, सिंपल है भाई। और अभी देखो भाई यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिंपल है। तो अभी देखो भाई ये हो गया हमारे कॉलम्स कंप्लीट। आधार कार्ड नंबर वाला कॉलम है, इसको आप मैनुअली करना भाई, ये तो इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं, है ना। शॉर्टकट होता तो मैं आपको बता देता। अभी देखो आगे आगे है आपका, ये हो गया हमारा डेट वाला कॉलम। अभी देखो भाई आपकी जो डेट है ना, आपको वो मैनुअली नहीं लिखनी।
अगर आपकी डेट सीरीज वाइज है तो आप एक काम कर सकते हो, सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपका डेट अलग अलग है, यहाँ पर अलग डेट है, यहाँ पर कोई और डेट है, यहाँ पर कोई और डेट है, तो भाई उस सिनेरियो में आपको मैन्युअली इंटर करनी होगी डेट। लेकिन अगर आपकी डेट ऐसी है 2 तारीख यहाँ पर हो गई, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, फिर 5 तारीख, फिर 6 तारीख, इसमें आप एक काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आने के बाद में मेरे को डेट चाहिए बिल्कुल, यहाँ पर कितने तक चाहिए, एंड तक चाहिए, बिल्कुल एंड तक, है कि नहीं। तो देखो एक काम कर सकते हो आप सिंपली, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, ठीक है। और मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा एडिट, इसमें मैं यहाँ पर 2 तारीख कर देता हूँ, ठीक है। 2 तारीख तो हो गई, मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 तारीख कर देता हूँ, तो मैंने 3 कर दिया, इंटर कर दिया, ठीक है भाई। फॉर्मेट लगाना है तो मैंने इसको किया क्लिक, ठीक है। और मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर लग गया। देखो 2 जन हो गया, 3 जन हो गया। अभी मेरे को नीचे तक ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल सेम जैसे चल रही है ना डेट, एक एक डेट आपको आगे बढ़ानी है। तो आपको सिंपली करना है क्या है, आपको इन दोनों को करना है सिलेक्ट, फिर आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है जब ये प्लस का सा आइकन बन जाए। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो देखो नीचे तक ऑटोमेटिक डेट आ गई। आपको डबल क्लिक ऊपर कर देना है तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो एक एक डेट आगे आगे आ रही है, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 30 हो गया कंप्लीट, और फिर यहाँ पर 31, और फिर यहाँ पर हो गया 1 2 3 ऐसे ऐसे कंप्लीट, देखो ठीक है। नीचे तक आपकी डेट ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर सीरियल वाइज हैं तो। अभी आते हैं आगे, आगे है आपका सैलरी। तो भाई सैलरी अगर आप सभी की सेम है, ठीक है, अगर सैलरी सभी की सेम है तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर लिख देना एक बार सैलरी, फिर आप इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हो नीचे तक, तो सबकी सेम सैलरी आ जाएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपकी सैलरी सेम नहीं है तो यार उस सिनेरियो में तो आपको मैनुअली ही टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, उसमें तो कोई वो है नहीं। जो आपको सीट प्रोवाइड की गई है ना, अगर उसमें कोई चीज़ सीरियल वाइज है तो आप ऐसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, डबल क्लिक कर देता हूँ तो नीचे तक आ जाएगा। इसको करूँगा सिलेक्ट, डबल क्लिक कर दूंगा, नीचे तक आ जाएगा, ये ठीक है अभी, ठीक है ना। अभी देखो भाई, अभी जो बात आती है वो आती है सैलरी की। तो मैंने सैलरी को बता दिया भाई, आपको सैलरी अगर ऑटो देखो सीरीज वाइज है तो सीरीज वाइज है तो आप सिंपली कर सकते हो, एक काम है ना, जैसे मैंने आपको बताया पीछे। और अगर अलग अलग सैलरी है तो आपको अलग अलग करना होगा भाई, समझ रहे हो, इंटर करना होगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर 6000 सैलरी कर देता हूँ, मान के चलो, ठीक है भाई। 6000 कर दिया, इंटर कर दिया। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं आया ऊपर वाली तरह, तो इसको करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पर क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर पर, और मैं इसको कर दूँगा सिलेक्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डबल क्लिक, इसको करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पर कर दूँगा डबल क्लिक, तो नीचे तक एक एक हज़ार बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। अब आते हैं पे वाले ऑप्शन के अंदर कि कितना पे कर दिया। तो मान के चलो यहाँ पर इसने पे कर दिया 1111 और यहाँ पर 00, ठीक है, इंटर किया मैंने। फॉर्मेट लगाना है मेरे को, तो इसको करूँगा सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हो गया। इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा, हो गया नीचे तक, ठीक है भाई। बैलेंस निकालना है, डबल क्लिक यहाँ पर कर दूंगा, सबका बैलेंस ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। देखो यहाँ से इसने माइनस करके इतना बच गया, ऐसे सिंपली आ जाएगा, समझ रहे हो। इसमें आपको कोई करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया ऊपर तो बस आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दो और ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे डबल क्लिक करके। मेल फीमेल का मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से फटाक से कर सकते हो सिंपली ऐसे, ठीक है भाई। अब आते हैं नीचे सिटी। अगर सिटी सबकी सेम है तो आपको एक लिखनी है, फिर आपको पकड़ के नीचे कर देना है तो सब में आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक कर दो या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, सब में आ जाएगा। और अगर आपकी सिटी अलग अलग हैं तो भाई आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, है कि नहीं। तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ HODAL, ठीक है भाई। जैसा कि सीट के अंदर दिया हुआ है मैं सिंपली ऐसी एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर दिल्ली लिखता हूँ। उसके बाद में, अरे ये क्या कर दिया, यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल X से कर दूंगा कट, कंट्रोल X कट, और मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद में आता है यहाँ पर बल्लभगढ़, तो मैं यहाँ पर बल्लभगढ़ कर देता हूँ BALLABGARH, ठीक है भाई। अभी मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर कर देता हूँ पुणे। अभी देखो भाई, जो जो चीज़ है मैनुअल लिखने की वो तो आपको मैनुअली ही करनी पड़ेंगी, उसमें तो कोई शॉर्टकट है नहीं, समझ रहे हो। अभी यहाँ तक आता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ मुंबई, तो MUMBAI, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा, नीचे आ जाऊँगा, सिंपली यहाँ पर वही चीज़ आ गई, पलवल होटल दिल्ली, वही चीज़ है। तो मैं इनको करूँगा सिलेक्ट
और मैं सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो सब में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी देखो यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर a प्लस बी वही है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यू एंटर हो जाएगी तो देखो भाई यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर मान चलो 20 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 20 कर दिया, शीट के अंदर 20 है तो मैं 20 कर दिया, इसको किया सिलेक्ट, डबल क्लिक कर दिया तो नीचे तक ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर है 30 तो मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, एक एक सीरीज़ आगे बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रही है ना, तो सीरीज़ वाला ऑप्शन यहाँ पर काम आ रहा है वो। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, मतलब सॉरी वो किया सिलेक्ट इनको दोनों को, और यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो आगे आगे सीरीज़ ऐसी बढ़ती चली जाएगी। और भाई देखो सीरीज़ केवल एक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ती है, वो कितनी भी बढ़ सकती है। देखो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एक एक स्टेप है, यहाँ पर एक एक स्टेप है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर स्टेप ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 10 स्टेप है। देखो 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 20, 30, 40, 50 है कि नहीं। तो ऐसे आप एक काम कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ये निकालना है तो बस डबल क्लिक कर दो, यहाँ पर ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा a प्लस बी ऑटोमेटिक। ठीक है, ये निकालना है डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा। ये निकालना है डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा। अभी देखो भाई, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेसिमल्स मिल रहे हैं बाद में, तो आप इनको कैसे दूर कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे कम हो जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करो, डेसिमल्स ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका डेसिमल बिल्कुल एकदम खत्म। तो डेसिमल इसके 2 हो गए एंड में, तो इतना तो चाहिए भी है कि नहीं। यहाँ पर देखो 1.33 आ रहा है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में पीएफ है, 5% पीएफ निकालना था जो हमको, तो बस डबल क्लिक कर दो, आपने एक बार निकाल लिया तो सबका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा भाई, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको देखो डेटा हो गया यहाँ पर एकदम कंप्लीट भर गया। ठीक है भाई, एक चीज़ रह गई यहाँ पर मेल फीमेल रह गया, तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर मेल कर लेता हूँ, फीमेल कर लेता हूँ, इनको मैं कर लेता हूँ एक बार अच्छे से। ठीक है, तो मैंने इनको कर लिया फिल। इनको फिल करने के बाद में अभी देखो भाई, मैं इनको करूँगा एक बार सिलेक्ट, और मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी देखो पूरा भर गया है ना, सीट भर गई हमारी। अभी देखो भाई एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको सिंपली अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है डेटा के अंदर, और आपको सिंपली कंट्रोल A प्रेस करना है तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। देखो जितना भी आपका डेटा है वो सभी हो जाएगा सिलेक्ट। फिर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली ऑल बॉर्डर कर देना है तो सभी पर बॉर्डर लग जाएगा। आपको सिंपली सेंटर कर देना है, थोड़ा अच्छा लगेगा डेटा हमारा। सेंटर हो गया, इसको भी कर देता हूँ, ये भी सही है। ठीक है भाई, अभी देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, बॉर्डर लग गया। अभी देखो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने की जरूरत है नहीं, वैसे प्रिंट नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आप शेयर कर सकते हो इस फाइल को। ठीक है, ये हमने ये जो फाइल है हमने कर दी तैयार, अभी हमको शेयर करनी है ना। इसमें थोड़ी कलरिंग करते हैं, तो कलर देने के लिए करेंगे क्या, सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मेरे को कलर फिल करना है ना, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये हो गया पूरा सिलेक्ट। ठीक है, नीचे तक सिलेक्ट हो गया 50 तक। अभी मेरे को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कोई भी लगा सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी लगा सकते हो। तो मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगा दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। अभी आते हैं नेम वाले कॉलम के अंदर, यहाँ पर मेरे को बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो मैंने कंट्रोल जेड किया एक बार। अभी देखो भाई यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो नीचे तक होगा सिलेक्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये बैकग्राउंड कलर लग गया। ऐसे ही काम यहाँ पर करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पर मैं कलर देता हूँ, इसको मान के चलो मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीन। ठीक है, मैं फुल ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है भाई, फुल नहीं, थोड़ा लाइट करता हूँ, तो मैंने थोड़ा लाइट कर लिया, मैंने कर लिया ये वाला। आधार कार्ड नंबर पर आ गया मैं, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे डाउन एरो प्रेस किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कोई कलर दे देता हूँ। मान के चलो मैंने एक कलर दे दिया यहाँ पर ये कलर देता हूँ, ये दे दूँ, चलो ये दे देते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी दे सकते हो यार, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने ये दे दिया। अभी आते हैं फ़ोन नंबर वाले कॉलम पर। उसके बाद में ए और जो बी है तो मैं इसको कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। आपको देखो करना कैसे है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मेरे को शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से। शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो प्रेस करनी है, तो एक अगला जो कॉलम रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करनी है, तो दोनों कॉलम सेलेक्ट होकर नीचे तक सेलेक्ट हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है भाई, आगे समझ। अभी देखो मैं यहाँ पर कोई भी कलर दूंगा, इसमें मैंने ये दे दिया कलर। ठीक है भाई, सिंपल है, हो गया काम।
और बस इतना ही है, ठीक है। इसको मैं फॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से वाइट कर सकता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, देखो अच्छा लग रहा है। अभी हो गया A+B और मैं इन सभी को करूँगा सिलेक्ट ऐसे, और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और फिर डाउन एरो प्रेस कर दूंगा और मैं इसमें ग्रीन दे दूंगा, है ना। तो मैंने ग्रीन दे दिया इसमें, ग्रीन ये वाला ग्रीन, ठीक है भाई, हो गया। अभी लास्ट बचा ये, तो इसमें मैं येलो कर देता हूँ, तो मैंने ये कर दिया इसमें सिलेक्ट, ठीक है भाई। अभी देखो अभी हमारा डेटा लग रहा है थोड़ा अच्छा, और जो हमारा ये वाले सीरियल नंबर है मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, है ना। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, यहाँ पर मैंने डाउन एरो प्रेस किया सिलेक्ट करके, और यहाँ पर जाके मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दूंगा पहले, और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर बोल्ड, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखो भाई हमारी यहाँ पर सीट एकदम तैयार हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा डेटा हो जाएगा। अभी देखो भाई एक चीज़ और यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो ये है ना कॉलम, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। देखो अगर मैं छोटा करता हूँ इसको, तो देखो थोड़ा स्पेस आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो, है ना। तो मैं ऊपर से इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दूंगा विड्थ, ठीक है, विड्थ बढ़ गई, अभी अच्छा लग रहा है ना। तो आप थोड़ा ऐसे मैनेज कर सकते हो, थोड़ा जो खुला खुला सा लगे, अच्छा सा लगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अपने डेटा को थोड़ा अच्छे से मेंटेन। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पर ख़त्म। मैंने सभी को बढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा सा, और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा डेटा, ठीक है भाई। अभी देखो अभी आपको करना है क्या है, आपका जो डेटा है वो सिंपली यहाँ पर तैयार हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो पूरा डेटा एकदम अच्छे से मैनेज कर दिया आपने, एकदम एंट्री कर दी एकदम अच्छे से। अभी देखो भाई और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको फॉर्मूले सीखने हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी अपलोड की हुई हैं कि आप कैसे एक्सेल के अंदर एडवांस लेवल के फॉर्मूलेज को यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको कोई ज़रूरत तो है नहीं, आपको बस सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, बस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। कॉपी पेस्ट में क्या ही फॉर्मूलेज का आप यूज़ करोगे। तो ये हो गया हमारा डेटा कंप्लीट। अभी आपको करना है क्या है, आपको सिंपली यहाँ फाइल के ऑप्शन पर जाकर आप इसे सेव कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली इसे क्लोज कर दो ऊपर से, ठीक है। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई सेव करो इसको। तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, और फिर आपको सिंपली डेस्टिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ, और इसका नाम आपको दे देना है। तो इसका नाम हम दे देते हैं, मान चलो डेटा एंट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा और स्पेस करके मैंने यहाँ पर कर दिया ENTRY, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 to 1, हो गया काम, ठीक है भाई। और फिर मैं सिंपली इंटर प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, तो ये सेव हो गई हमारी फाइल, ये आ गई, ठीक है भाई। अभी आपने पूरे डेटा को कर दिया अच्छे से एंट्री, समझ रहे, मतलब डेटा एंट्री आपने कर दी भाई, डेटा की एंट्री आपने कर दी। अभी जो डेटा एंट्री आपने की है वो इस फाइल के अंदर है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपने डेटा एंट्री की है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। अभी आपको ये फाइल करनी है शेयर, तो शेयर कैसे करोगे, मैं इसको क्लोज करूँगा। आपको सिंपली करना है क्या है, आपको सिंपली अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, या फिर अपने पीसी में नेट चलाना है। अगर नेट चलाना नहीं आता है पीसी के अंदर, तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल हैं। तो भाई देखो ये हो गया हमारा डेटा यहाँ पर मेंटेन, मतलब एंटर। उसके बाद में आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, आप जैसे सेंड कर सकते हो, आपका जो डिवाइस अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया हो तो वो आ जाएगा, उसमें आप इसको सेंड कर लो अपनी फ़ाइल को, अपनी, समझ रहे हो, अपनी फ़ाइल को मतलब फ़ोन में सेंड कर लो अपने फ़ोन से, फिर उनके पास इस शीट को आप सेंड कर सकते हो। और जैसे वो बताएंगे वो आपको बता देंगे। वो आपको 15 नहीं 7-8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, आपको उस ट्रेनिंग के अंदर बताएंगे वो कि आपको क्या करना है, कैसे आपको फाइल शेयर करनी है, कैसे आपको शीट्स की एंट्री करनी है, जो भी कुछ है वो आपको क्लियर बताएंगे 7 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, समझ रहे हो भाई। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग गई है तो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा देना। लेकिन एक बात रह गई कि आपको डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी कहाँ से, है ना। मैंने आपको डेटा एंट्री करनी सिखा दी कि आप कैसे डेटा एंट्री कर सकते हो स्मार्ट तरीके से, फास्ट तरीके से, और मैंने आपको बता दिया कि डेटा एंट्री आपको करनी कैसे है, वो आपको क्या चीज़ देंगे, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी बात आती है कि आपको कैसे डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी। तो भाई देखो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, हकीकत में भाई मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आपके स्क्रीन पर आ रही होगी भाई। तो आप सिंपली इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा हो सकेगा तो, ठीक है भाई। तो आप जाकर इस वीडियो को देखो, आपको सिंपली 100% जॉब मिल जाएगी, आपको सिंपली अप्लाई करना है अपने डेटा एंट्री जॉब को, ठीक है भाई, सिंपल है। तो जाओ देखो इस वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अच्छी लग गई ये वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना यार, ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, मिलेंगे तब जब आप सब्सक्राइब करोगे, तो यार कर दो। मिलते हैं, बाय।